I am the representative of All Gramin Bank SC Employees Welfare Association. Sir, we represent more than the 22,000 employees across the 28 RRBs and from this India, from country. How many total people working in these RRBs? So more than the 98,000 employees are there. And what percentage are Dalit? It's under 22%, sir. By reservation? Reservations. Sir, यहाँ पे हमारा बहुत सारे मुद्दा है सर. मेनली जो है रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में है सर. सर ये रिजर्वेशन रोस्टर जो है ये हमारे लोगों को परसेंटेज के हिसाब से हमको यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा सकता है सर. जैसे कि 15% फॉर द SC, 7.5% फॉर द STs and for OBC 27%. First goes to general category, second general category, third general category, fourth अगर राइज होती है वैकेंसी तो फोर्थ वैकेंसी गोज टू OBC, देन 5 and 6 जनरल, 7th वैकेंसी कम्स टू SC. ये रोस्टर है. अगर रोस्टर मेंटेन नहीं होगा तो कई बार क्या होगा, जो रोस्टर पे नंबर पड़ना था SC का या ST का वो भी जनरल को चली जाती है. सर यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर जो है सर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है सर. तो फिर 22% कैसे आ गए? तो एंट्री लेवल पे आएंगे. अच्छा, ये रोस्टर एंट्री लेवल का नहीं है. एंट्री के बाद जो पूरा आगे प्रमोशन का भी पूरा सिस्टम है वो सब रोस्टर से है. वंस वैकेंसी एक बार निकली शुरू में तो रोस्टर के हिसाब से उनको उतनी परसेंट मिल गई. लेकिन अब जो आगे की जो फिल की जा रही है या जो प्रमोशंस हो रही है, अगर रोस्टर मेंटेन नहीं है तो प्रमोशन में आपका नंबर आएगा ही नहीं. बैंक के किस लेवल पे होता है? सर मैनेजमेंट लेवल सीनियर, मतलब चेयरमैन एंड जनरल मैनेजर्स. तो आपको क्या लगता है अगर आपका चेयरमैन SC होता तो भी ये होता या नहीं होता? नहीं होता सर. कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी का? नहीं सर ऐसा कोई नहीं. चेयरमैन बनते ही नहीं बनते ना, नहीं. कभी नहीं बना. चेयरमैन GM तक नहीं गया सर. There are two type of roster. Previously we used to maintain the vacancy based roster. Now we are maintaining the post based roster. सर यहाँ पे वैकेंसी बेस्ड मतलब आज जो वैकेंसी निकलता है अगले साल वो निकल सकता है या उससे भी कम हो सकता है. लेकिन आज ये पोस्ट बेस्ड जो रोस्टर है ये फिक्स्ड है सर. इतना देना है तो इनको ये देना है. यहाँ पे ज़्यादातर RRBs में ये फॉलो नहीं कर रहे हैं सर. अगर SC बंदा अगर उनका डेथ हो गया और रेजिग्नेशन हो गया और रिटायरमेंट हो गया, उससे एक वैकेंसी होता है सर. और वो वैकेंसी है ना बैकलॉग वैकेंसी, वो सेपरेट कॉल फॉर्म करके फिलअप करना है. वो तो नहीं करते हैं सर. वो वैकेंसी सीधा जनरल में डाल के जनरल लोगों को दे देते हैं. SC ST डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो आ जाते हैं लेकिन प्रमोशंस में अपर लेयर पर नहीं पहुंच पाते सर. यहाँ पे स्केल 3 and above no such our peoples are there in the administrative line. रोस्टर ठीक हो गया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. वो तो जब तक माइंडसेट नहीं होगा कि हमें न्याय देना है, क्योंकि ये क्या है कि एक लेवल है बैंक में, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसे 7 तक. उसके बाद फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो वहां तक तो वो आपको पहुंचने नहीं देंगे क्योंकि वहां कोई वो रिजर्वेशन है ही नहीं. हाँ, तो वहां उनकी मर्जी है. उसमें देवास बैठे हुए हैं. सर हम लोग का बैंक में स्केल 4 एक भी नहीं है. एक भी स्केल 4 तक भी नहीं है. अगर उनका प्रमोशन है अगले 2 महीने में, उनको क्या करते हैं कि 10-15 साल के पीछे का कोई एक इशू उठा के चार्जशीट दे देते हैं उनको. प्रमोशन अगर परफॉर्मेंस भी है. बट ये जो करते हैं इनके माइंड में लॉजिक क्या है? ये क्यों करते हैं ये? वो थिंकिंग यही है कि सर इनको मतलब कास्टिज्म है हमारे देश में, हम लोग सब जानते हैं. तो कास्ट बेस्ड चलता है सर सारी चीजें कि इस कास्ट का तो इसको डिस्क्रिमिनेट करना ही है, इसको पीछे रखना है सर. और ये आजादी से पहले भी था. बट ये तो कहते हैं सब हिंदू एक जैसे हैं सर. ये तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र चल रहा है और सब एक जैसे हैं. हिंदू मतलब सारे के सारे भाई हैं. तो ये मतलब ये लॉजिक कैसा है सर? मैं बताता हूँ. अकॉर्डिंग वो कहते हैं चूंकि RSS की सोच है हमें समरसता चाहिए, हम कहते हैं हमें समता चाहिए सर. इनमें बहुत फर्क है. समरसता का मतलब है एज इट इज मेंटेन, तो दलित एज इट इज मेंटेन राइट व्यवस्था. करो ये सब करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ बातचीत कर लेंगे, साथ बैठ जाएंगे. लेकिन हम चाहते हैं हमें समता चाहिए, हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए, हमें बराबर अवसर चाहिए. मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा जी, तो फिर उसमें जो आप चाहते हो उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान जाएगा. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा. अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर वो उल्टे रास्ते में जाएगा. वो उनकी नीयत नहीं है ना सर.
कॉन्स्टिट्यूशन को सही परिप्रेक्ष्य में इससे उसको लागू करने की नीयत नहीं है। सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल यह है मेरिट डिसाइड कौन कर रहा है। अगर वो डिसाइड कर रहे हैं मेरिट, तो दूसरा मेरिट होगा। अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं मेरिट, तो दूसरा मेरिट होगा। ये थोड़ी कि भैया मेरिट यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव मेरिट थोड़ी होता है। तो मैं आपकी मदद कैसे करूं? मुझे क्या करना है? सर हम ये चाहते हैं कि आप चंद चीज़ों का क्वेश्चनिंग करें सर, जैसे कि वैकेंसीज का हो। ठीक है, वी कैन डू दिस, ये कर देते हैं सर। और एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, इफ़ यू गॉट अ मीटिंग, जॉइंट मीटिंग फ्रॉम द DFS एंड रंबार्ड, द प्रॉब्लम कुड सॉल्व एट द टेबल। जो हायर अथॉरिटीज है इन कंसर्निंग इश्यूज पे चिट्ठी चली जाए, इससे भी मुझे लगता है कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती है। सरकार है तो अल्टीमेटली जब LOP उठा रहे हैं, इसका मतलब ये मुद्दा बन सकता है वहीं से। तो लेट अस डू दैट। ठीक है, थैंक यू, आई एम योर मैन, यू शुड नो दैट।